दोस्तों, बीते 24 घंटों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि केंद्र की मोदी सरकार जंतर मंतर के अनशन और राहुल गांधी के युवाओं के आंदोलन के कारण बैकफुट पर आ गई है। तो क्या अब 20 तारीख, जो कि एक डेडलाइन है केंद्र की सरकार के लिए, जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी भनक अब केंद्र की मोदी सरकार को लग चुकी है। इसीलिए सरकार अब इमरजेंसी बैठक कर रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका आंदोलन इस तरीके से देश विदेश में सराहा जाएगा। हर फील्ड के लोग उन्हें समर्थन देंगे, विपक्षी पार्टियां तो देंगी ही। राहुल गांधी के युवाओं का एक अलग से आंदोलन तो चल रहा है इसी मुद्दे पर। देश की मीडिया तो अपने सत्ताधीशों के आदेश पर भले ही कवरेज ना दें, मगर विदेशी मीडिया और देश के सोशल डिजिटल मीडिया पर जनता इस आंदोलन की रूह के साथ सरकार पर दबाव डालेगी खड़ी होकर के। अब दोस्तों देखिए ना, देश का बॉलीवुड आमतौर पर मुद्दों पर, खास तौर पर ऐसे मुद्दे जो सरकार से जुड़े हों, सरकार पर प्रहार वाले हों, खामोश रहता है। खास तौर पर बीते 12 वर्षों से, जब से ये सरकार आई, क्योंकि उनको लगता है कि किसी मुद्दे पर अगर वो बोलेंगे तो सरकार उन्हें कुछ चारों तरफ से इस किस्म का माहौल बना के घिरवा देगी और उन्हें बर्बाद करने पर उतारू हो जाएगी। अब दोस्तों, आप देख लीजिए किस तौर पर इस सरकार के आने के बाद बॉलीवुड में डर का माहौल पैदा कर दिया गया। वरना यही बॉलीवुड, इसी बॉलीवुड के दिग्गज बड़े बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर के दूसरे बहुत सारे और एक्ट्रेसेस खुलेआम अपने सोशल मीडिया पर लिखते थे, चाहे डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों हो, या फिर महंगाई हो, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे हों। कटाक्ष पे कटाक्ष आता था उनका। खुद अमिताभ बच्चन के ट्वीट है पुराने। अब दोस्तों, मगर 12 वर्षों से माहौल खत्म कर दिया गया। तब कांग्रेस की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लिखते थे सब। इस तरीके से कैंचियां नहीं चलती थी। मीडिया इस तरीके से बंधक बना करके, मीडिया के कुछ सुपारी दे करके विपक्ष को और देश के मुद्दों को खत्म नहीं कराया जाता था। मगर अब बावजूद इन तमाम चीजों के कि जब विरोध के सुर तेज हैं, सरकार ऐसी मैकेनिज्म के साथ में, अपनी एजेंसियों के साथ उन सबको तहस नहस कराती है। 2-4 एग्जाम्पल सेट कर देती है, उसके बाद लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद बॉलीवुड के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस, एक्टर खोलकर इस सरकार के विरुद्ध युवाओं और जनता के मुद्दों के साथ आ रहे हैं। सोनम वांगचुक और अभिजीत के आंदोलन के लिए समर्थन जताकर देश में युवाओं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, एक्टर रत्ना पाठक शाह, प्रकाश राज, अनुराग कश्यप समेत कई सारे बॉलीवुड के हस्तियां और उनके साथ भी देश के कई सारे अर्थशास्त्री, जयति घोष समेत कई सारे जाने माने लोग अब साझा बयान जारी करके सोनम वांगचुक और अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका मुद्दा तो एक बेहतरीन मुद्दा है देश के युवाओं के लिए, मगर अनशन करके अपनी जान जोखिम में मत डालिए। लड़ने के लिए जरूरी है मजबूत रहना। उन्होंने कहा, यह लड़ाई लंबी है और इसके लिए प्रदर्शनकारियों का जीवित रहना बहुत जरूरी है। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों से लोग जंतर मंतर पहुंचे। 20 जुलाई को, जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन सोनम वांगचुक और अभिजीत के होने वाले संसद मार्च में शामिल हों। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से इसी बॉलीवुड में या अलग अलग फील्ड में विभाजित करके कैसे केंद्र की सरकार ने, कैसे इस पार्टी ने देश के अंदर उस सौहार्द को तोड़ा है। अनुपम खेर जैसे लोग भी इसी फील्ड में, इसी बॉलीवुड के हैं, जिन्होंने खुद किसी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि हाँ हूं मैं मोदी शाह का अमचा चमचा करछा कढ़ाई। ये उनके शब्द हैं और उनकी हरकतों से भी यही दिखता है। लेकिन दोस्तों, वो लोग एक बहुत बड़ा तबका जो सेकुलर मिजाज का है। बॉलीवुड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बॉलीवुड एक हिंदुत्व की तरफ अपने राजनीतिक फायदे के लिए खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ देश के वो एक्टर एक्ट्रेस जो सेकुलर मिजाज के हैं वो खड़े रहें। हमने देखा दोस्तों, आपने भी देखा होगा, याद कीजिए 2014 में इनक्रेडिबल इंडिया देश का एक बहुत बड़ा ऐड आता था ग्लोरीफाई करने के लिए। उसमें थे आमिर खान, लेकिन ये सरकार आई फौरन आमिर खान को, क्योंकि आमिर खान है, उनको हटा करके अक्षय कुमार को डाल दिया गया।
शुरुआत इस तरीके से, इस अंदाज में की गई ताकि लोगों को एहसास तक ना हो, लेकिन जहर की ऐसी खेती कराई गई जिस जहर के चपेट में पूरा समाज नीला पड़ चुका है। मगर दोस्तों, शुक्र है ऐसे लोग हैं हर समाज में, बॉलीवुड में भी, जो खुल करके इस सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया कि किस तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां अब 20 तारीख को इस मार्च में शामिल होने जा रही हैं। उद्धव ठाकरे का जिक्र मैंने किया, आपको बताया। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक और अभिजीत के सपोर्ट में मोदी शाह पर प्रहार करते हुए ऐलान कर दिया कि हमने तो अपने नेता को भेजकर अनशन और आंदोलन को सपोर्ट किया, मगर खुद मैं जंतर मंतर पहुंच रहा हूं। दोस्तों, गुरुवार को अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर जा रहे हैं, जबकि एक दिन पहले ही आतिशी मार्लिना, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, वो पहुंची थी, मगर खुद अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। अब दोस्तों, कहा जा रहा कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों ही जंतर मंतर पर एक साथ होंगे। अखिलेश ने कहा कि जो लोग मंदिरों और उसके चंदे तक को नहीं छोड़ते, वो सत्याग्रह की अहमियत क्या समझेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर विस्तार से केंद्र सरकार के धज्जियां उड़ाते हुए बीबीसी की एक रिपोर्ट को, एक वीडियो को शेयर करके लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितने कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी संवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग की कोई अहमियत नहीं। अंततः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई मोल नहीं, उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार के कमाए पैसे उसके घमंड में चूर हैं। उनसे बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने, जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना, न उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं, लोकतंत्र का गला घोटने वाले महापापी, अधर्मी भाजपा और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और उनके सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीयों की प्रेरणा बनती है। और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र, पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहे। यही हम सबकी चाह है और प्रार्थना भी। दोस्तों, अखिलेश यादव के इस लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए वो सारी चीजें केंद्र सरकार के ऊपर प्रहार में आ गई। अब इस तरफ दोस्तों, सोनम वांगचुक देश के एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे विद्वान जिन्हें हाल में ही सरकार ने जेल में ठूस कर रखा था ऐसे ही आंदोलन के कारण। 24 दिन हो चुके हैं, 24-25 दिन जंतर मंतर पर आंदोलन को, और 17 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक के अनशन को। करीब 9 किलो के आसपास उनका वजन गिर चुका है, मगर ये सरकार संवाद का एक कदम नहीं उठा सकी। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, सरकारें, प्रशासन जाते हैं, और खासतौर पर भूख हड़ताल जब होती है, अनशन होता है, तब तो जाते ही हैं। एक संवाद कायम किया जाता है, बातें मध्यस्थता के तौर पर वो जाकर के सरकार तक पहुंचाते हैं। प्रशासनिक टीमें, कुछ लोगों को गठित कर दिया जाता है, मगर इस सरकार की एक क्रूरता ही कहेंगे। इसीलिए अभिजीत ने मोदी शाह को सीधे सीधे कह दिया कि आप क्या चाहते हैं, सोनम जी की जान चली जाए। बहुत ही खराब होने जा रही है। उनका वजन जो है लगभग 8.5 किलो का हो चुका है। आज है 8.5 किलो वजन कम हो चुका होगा, और अब उनका मसल लॉस जो है वो काफी ज्यादा है। अब उनके दिन सुबह आ रही है, पूरा दिन तेज दिख रहा है मसल लॉस के कारण, और ब्लड प्रेशर भी लगातार कम आ रहा है, उनकी शुगर भी लगातार कम आ रही है। पैसा के अराउंड उनकी शुगर आ गई, जो होनी चाहिए 100 के अराउंड। तो विथ ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। और इससे ज्यादा शौक की बात ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशन, इतना बड़ा साइंटिस्ट
16 दिनों से भूखा अपनी जान पर लगा है। आप देख सकते हो उनकी हालत पीछे, वो इंसान उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो चक्कर आ रहा है, बैठ भी रहे उठकर बैठ भी रहे तो चक्कर आ रहे। इस हालत में वो इंसान यहाँ पर पिछले 16 दिन से बैठा हुआ है, फिर भी इसके बाद सरकार बात तो करने को तैयार नहीं कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है सोनम वांगचुक ने, ऐसी कौन सी गलती कर दी है सोनम वांगचुक ने, सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? मैं सारे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्यों आप एक बार अपने मिनिस्टर्स को या अपने ऑफिशियल्स को यहाँ भेज नहीं सकते? कम से कम बात तो करिए ना। इसी देश के नाम थे, इसी देश के लिए रमन मैग्सेसे से अवार्ड जीता, इसी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, तो आज उनसे आप बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये बहुत ही दुखद है। इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव और इतनी ज्यादा एरोगेंट सरकार मुझे नहीं लगता कहीं और हो सकती है। हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये सरकार इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो सकती है। हमें पता था ये लोग ब्रूटल है, हार्श है, लेकिन एक इंसान यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहा है, मतलब देखिए लोग क्या होता है, फिर भी उसके बाद बात करने को सरकार तैयार नहीं। अब दोस्तों ये स्थिति है, जिस स्थिति में अब देश का मीडिया तो इस आंदोलन अनशन को कवर नहीं कर रहा है, मगर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप पल पल की अपडेट जानते हैं। हमने भी द राजनीति पर आपने रोजाना इस अनशन और आंदोलन की अपडेट आपने देखी है। हमने एक एक दिन में कई वीडियोस किए हैं। मैंने लगातार इसको आपको अपडेट करके पहुंचाया है, क्योंकि ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है, ये बात इस देश के भविष्य की है। और जब जब बात देश के भविष्य और देश की और जनता की होगी, द राजनीति वहां आपको हमेशा खड़ा मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों उद्धव ठाकरे का ऐलान हमने आपको दिखाया ही था। एक तरफ इंडिया गठबंधन एकत्रित होकर के इस आंदोलन के साथ 20 मार्च को इकट्ठा हो रहा, दूसरी तरफ बॉलीवुड के लोग जिस अंदाज में जिस तरीके से साथ उतरे हैं, उम्मीद है कि जो बातें कही जा रही है कि सरकार की एक बैठक चल रही है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए सरकार कोई फैसला लेगी, क्योंकि फिर तो कहेगी, क्योंकि दोस्तों दरअसल कायरों को और डरने वालों को यही तो लगता है कि अगर हम ये कर दिए तो फिर हमारे ऊपर चीजें स्थापित हो जाएंगी, इसीलिए वो अपनी हठधर्मी पर अड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान का हटाया जाना तो बेहद ही मुश्किल है। लेकिन सरकार की मीटिंग और इस मीटिंग में फैसला क्या होता है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बॉलीवुड भी अब साथ आ चुका है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।